गाड़ी के अंदर वाइट वाइट हो रहा है, वाइट वाइट हो रहा है, तो इसलिए ये सीरम लगा रही है। मैं नाश्ता, मुझे ऑमलेट चाहिए था, वो मैंने नहीं करके मैंने चाय टोस्ट कर लिया। अपने कमरा नहा रही हूँ। अच्छी वाली है, अच्छी वाली है, ये टेस्टी वाली है अच्छी बेटी। वाली है बेटा। हाँ, इसका विटामिन डी सप्लीमेंट है जो इसका चलता है। पैन का थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा नहीं अच्छा होता है। यस ढोल को पानी उससे आता नहीं है, उसको पता नहीं कि ऊपर कैसे करना है, तो वो ए रोहान, ए हीरो, हीरो। तुम बोली थी बस एक पीस खाऊंगी, ऐसे बाहर से लगा कि वो खराब हो गया। नहीं मैं तो पूरा खाई। रिजा रेहान किसी को इधर नहीं मिली है। क्या बोल रही हो? अभी ईद में चलो ये ले लिया मैंने आपकी का। ये ले ले, इस पे ईद ही है। जैसे यूजुअली बनाते हैं ना, वैसे उससे अलग है। नहीं पता था कितने हैं? 2000 ठीक है, ये है 2000। हाँ तुम्हारी हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या ग्रोथ चल रही है, रूहान की दिन ब दिन मस्तियाँ कैसे बढ़ रही हैं और रूहान अब घर वालों को कैसे तंग कर रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, नेगेटिविटी ना फैलाया करें, पॉजिटिव बात किया करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे। जैसे आपको तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरे को तकलीफ़ होती है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज वीडियो वो है जिसका सबको इंतज़ार था ईद पर, कि इब्राहिम फैमिली ईद कैसे मनाएगी, जो कि फ़्लॉप हो गया। वो ईद नहीं मना सके। रूहान की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था, वो बीमार था, तो ईद फीकी फीकी रही। मीठी ईद थी लेकिन इब्राहिम फैमिली की ईद फीकी फीकी रही, और जिसकी वजह से शुएब के फ़ैन्स, दीपिका के फ़ैन्स और सबा के फ़ैन्स की भी ईद फीकी फीकी रही। सबा की ईद अच्छी गुजरी, सनी ने बहुत स्पेशल बनाया, लेकिन दीपिका, शुएब और इब्राहिम फैमिली जो मुंबई में थी उनकी ईद खाली खाली रह गई। इस वीडियो में हमने आपको दिखाया शुरू में कि इब्राहिम फैमिली ने अपनी ईद मना ली है, ईद मनाई, ईद के बाद ईद मनाई। इसका मज़ा कुछ अपना ही था और बहुत अच्छे तरीके से मनाई। रूहान की दिन ब दिन क्या मस्तियाँ चल रही हैं, दीपिका का नया प्रोजेक्ट कब शुरू होने वाला है और क्या होगा, और सोशल मीडिया पर दीपिका के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं। और तीसरा इसमें बिरयानी, सबने बिरयानी पार्टी की, बिरयानी खाई, ज़र्दा खाया, शीर खुरमा किसने बनाया ये भी हम आपको बताएंगे। फिर इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड रूहान की बातें, जो कि रूहान को ही समझ आती हैं वो क्या बातें करता है और क्या नहीं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। शुएब की वीडियो शुरू हुई तो दीपिका शुएब के चेहरे पे सीरम लगा रही थी। शुएब फ्रेश होकर आया तो दीपिका सीरम लेकर आई और शुएब का मुंह पकड़कर उसके ऊपर सीरम लगाना शुरू कर दिया। तो शुएब ने कहा कि ये क्या हो रहा है। दीपिका ने कहा कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही ड्राई हो गया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे चेहरे पे सीरम लगा रही हूँ। ये देखो तुम्हारी दाढ़ी जो है वो कितनी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही है ड्राइनेस की वजह से, तो ये सीरम लगाऊंगी तो चेहरा ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद शुएब शिकायत करते हुए नज़र आए। दीपिका ने कैमरा ऑन किया और कहा कि बताओ क्या शिकायत कर रहे थे। शुएब ने कहा कि कुछ नहीं, निकू ने मुझे कहा कि मैम नहा रही हैं, तो मैंने कहा आप नहा रही हैं, तो मैंने खाना था ऑमलेट नाश्ते में, तो फिर मैंने चाय रस का ही नाश्ता कर लिया कि अच्छा दीपिका नहा रही है। फिर उसके बाद लाइट उतारने वाला भाई आया, इलेक्ट्रीशियन आया, मैंने उसे कहा कि मैम नहा रही हैं, थोड़ी देर तक निकल आती हैं। 10 मिनट उसने इंतज़ार किया और उसके बाद वो चला गया कि अच्छा मैं बाद में आ जाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो ये दूसरे कमरे में रूहान के साथ बैठी थी। तो मैंने कहा तुम तो नहा रही थी और बहुत सारे काम जो हैं वो मैंने छोड़ दिए कि अच्छा तुम नहा रही हो, मुझे तो नहीं पता तुम यहाँ पर बैठी हो।
दीपिका ने कहा हम तो रूहान को सुला रहे थे, रूहान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, रूहान नीनो कर रहे थे, तो इसलिए हम दूसरे कमरे में थे। तो शुएब ने कहा कि तुम्हारे दूसरे कमरे में बैठने की वजह से ना मैं ऑमलेट खा सका और ना ही इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ। मैं तो इस गलतफहमी में था कि तुम नहा रही हो और मैं ये सोच रहा था कि 2 घंटे होने वाले हैं, ये कैसा नहाना है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, आधे घंटे का काम है नहाना। तो यहाँ पर तो दीपिका ने 2 घंटे लगा दिए और अभी तक बाहर ही नहीं आई। दीपिका इस पर काफ़ी मजाक बना रही थी, काफ़ी हंस रही थी कि शुएब के साथ आज क्या हुआ है, पचका हो गया या निक्कू ने इसके साथ पचका कर दिया। फिर इस वीडियो में शुएब ने शेयर की रूहान की एक वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। शुएब ने रूहान के दवाई पीने की जो वीडियो है वो अपने फ़ैन के साथ शेयर की। हमने भी शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी कि रूहान को जब दवाई खिलाई जाती है तो रूहान पहले टेस्ट करता है कि ये कौन सी दवाई है। उसको लगता है कि ये कड़वी तो नहीं है, मीठी तो नहीं है। पहले जो इसकी दवाइयाँ थी वो मीठी थी तो ये आराम से खा लेता था, लेकिन अभी जो है रूहान टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद डिसाइड करता है कि उसने पीनी है कि नहीं पीनी है, ज़बरदस्ती पीनी है या आराम से पी लेनी है। शुएब ने दवाई भरी और उसके मुंह के पास लगाई और कह रहा था कि नहीं ये अच्छी वाली है, ये मीठी वाली है, ये आपकी पसंदीदा है, ये कड़वी वाली नहीं है। शुएब ने कहा कि जब से रूहान पैदा हुआ है तो इसको विटामिन डी जो है वो हम पिला रहे हैं रेगुलर, ताकि इसकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहें। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि शुएब इसको लेकर गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने अभी आयरन भी साथ शुरू करवाया कि इसको आयरन भी खिलाएं ताकि ये और तंदुरुस्त और तवाना रहे। तो शुएब ने कहा कि आयरन का इसको टेस्ट पसंद नहीं है, जैसे ही वो खाता है वो थोड़ा टेस्ट इसका कड़वा सा है तो इसको पसंद नहीं है। ये समझ रहा है कि अभी मुझे वही पिला रहे हैं, वही दवाई मैं पी रहा हूँ, तो इसलिए ये पहले चेक करता है मूड के साथ कि अच्छा मैंने पीनी है कि नहीं पीनी। तो ये भी इसने टेस्ट की है कि मीठी है तो इसलिए इसने आराम से पी ली है। जब से वो आयरन इसके साथ विटामिन डी के साथ हम दे रहे हैं तब से रूहान जो है वो मूड के साथ दवाई पीता है, टेस्ट करके देखता है कि ये पीने वाली है कि नहीं है, और फिर ज़बरदस्ती भी पिलाई जाती है, लेकिन विटामिन डी जो है ये बड़े आराम से पी लेता है। आजकल शुएब ने अपने व्लॉग का जो आगाज़ है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो है गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार करते हैं, उसके बाद वो कह देते हैं कि मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, जो भी वो करें उनके फैंस को अच्छा ही लगना चाहिए, हमें भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद शुएब और रूहान की एक वीडियो शुएब ने शेयर की। रूहान बेड पर था और अब रूहान ज़रा मूवमेंट करता है, क्रॉलिंग करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, अल्टी पल्टी मारता है और चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है। शुएब ने रूहान की वो वीडियो शेयर की कि ये देखें अभी ये बेड पर है और अल्टी पल्टी मार रहा है, खड़े होने की कोशिश कर रहा है अपने पाँव पे कि मैं खड़ा हूँ, चीज़ों को पकड़ूँ, इधर से देखने की कोशिश करूँ। अभी रूहान की दिन ब दिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रूहान 10 महीने का हो गया, तो अभी आप इसे खड़ा करने की कोशिश किया करें। और आपने देखा होगा कि अभी इब्राहिम फैमिली इसके लिए लेकर आई है वॉकर, ताकि ये चले भी और अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश भी करे। जैसे जैसे रूहान बड़ा हो रहा है डॉक्टर वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसके साथ ये करें वो करें, तो दीपिका और शुएब वैसे ही उसकी ग्रोथ और उसकी सेहत को लेके हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। फिर शुएब ने एक और वीडियो शेयर की जिसमें कहा कि ये देखें रूहान अभी खुद पानी पीने की कोशिश करता है, पकड़ता है और इसको मुँह के साथ लगाता है, लेकिन इसको इस फीडर से पानी पीना नहीं आ रहा, ये काटता है, इसको ये नहीं पता कि इससे पानी पीना कैसे है। तो ये देखिए अभी इसने मुंह के पास रखा है लेकिन इसको पानी नहीं आ रहा और इसने निप्पल को काटना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद दीपिका, शुएब और रूहान की एक वीडियो, रूहान हंस रहा है, खेल रहा है, तो उसने हंसते खेलते दीपिका के नाक के ऊपर हाथ मार दिया। तो दीपिका ने नाटक करना शुरू कर दिया कि आए मुझे बहुत ज़ोर की लगी, वो नौटंकी कर रही थी कि मैं रो रही हूँ। तो शुएब ने कहा कि आपने अम्मी को मारा है, अम्मी को दर्द हो रहा है, अम्मी रो रही हैं, तो पारी कर दो, पारी कर दो। लेकिन रूहान ने पारी नहीं की। रूहान को भी पता था कि मेरी अम्मी ड्रामा कर रही है। फिर रूहान अपनी आवाज़ में गुफ्तगू कर रहा था शुएब के साथ। शुएब भी वैसी ही आवाज़ें निकाल रहा था जैसी रूहान निकालता है, तो रूहान भी उसको वैसे ही जवाब दे रहा था अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में। तो शुएब ने कहा कि रूहान की बातें शुरू हो गई हैं। फिर शुएब ने रूहान को आवाज़ें दी, रूहान रूहान। रूहान ने नहीं सुना। फिर शुएब ने कहा ओ हीरो। तो रूहान ने फ़ौरी मुड़कर देखा कि अच्छा मुझे बुलाया जा रहा है। वो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। तो रूहान अब हीरो को ज़्यादा गौर से करता है कि अच्छा मेरी तारीफ़ की जा रही है, मुझे बड़े प्यार से बुलाया जा रहा है, तो हीरो कुछ अच्छा है। तो रूहान के अब दिन ब दिन दिलचस्पियाँ, चीज़ों को समझना, उसमें इजाफा होता जा रहा है और उसकी जो मेंटेलिटी है वो ग्रोथ कर रही है। चीज़ों को समझना, पकड़ना, कुछ करने की कोशिश जो है वो रूहान में अब बढ़ती जा रही है। शुएब जिम से आए।
शुएब ने कहा कि मुझे भी भूख लगी है, कुछ खिला दो। दीपिका ने कहा कि पालक है और साथ में आइसक्रीम है, तुम खाना खाना चाह रही हो, कुछ मीठा खाना चाह रही हो। शुएब ने कहा आज आइसक्रीम खा लेता हूँ। शुएब ने कहा कि जिम करने के बाद आके आइसक्रीम खाना तो ऐसे लगता है जैसे अपने आप को चीट कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। फिर शुएब ने कहा कि 2-3 महीने के बाद मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो तब मैं थोड़ी सी डाइट अच्छी वाली स्ट्रिक्ट वाली फॉलो कर लूँगा, अभी चलो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। शुएब ने दीपिका को कहा कि मैं तुम्हारे नए सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब ये नया सफ़र क्या हो सकता है? हमारी जो नॉलेज है या जो हमें फ़ील हो रहा है वो ये हो रहा है कि दीपिका और शुएब जो है वो दोबारा स्क्रीन पर नज़र आने वाले हैं। मुमकिन है इकट्ठे हों, मुमकिन है अलग अलग हों, क्योंकि दीपिका कोई प्रोजेक्ट जो है उसको साइन कर रही है। मुमकिन है दीपिका कोई नया प्रोजेक्ट कर रही है, कोई नया टीवी सीरियल हो सकता है, या हो सकता है कोई नया बिज़नेस जो है वो कर रही हो। आने वाले दिनों में पता चलेगा जब वो अनाउंस करेंगे। तो शुएब का भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शुएब जो हैं वो भी किसी टीवी सीरियल में नज़र आएंगे, या मे बी किसी प्रोग्राम में नज़र आ जाएं। कहाँ क्या करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन शुएब टीवी का ही कुछ फ़ील हो रहा है, क्योंकि शुएब जैसे अपनी डाइट को फॉलो कर रही है कि वज़न कम किया है, चेहरा थोड़ा स्लिम सा हुआ है, तो ऐसे ही चलना चाहिए, बहुत वेट गेन नहीं करना चाहिए। इसलिए वो रेगुलर अभी जिम भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे कंधे में बहुत दर्द है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं अभी कर नहीं पा रहा। लेकिन दीपिका का एक तो ये है कि मुमकिन है कि उनका कोई नया प्रोजेक्ट टीवी सीरियल कुछ उनको मिलने वाला है। लेकिन जो सोशल मीडिया की जंग है या जो सोशल मीडिया पे वायरल है वो ये है कि सब कह रहे हैं कि दीपिका दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट है, मतलब कि रूहान का बहन या भाई आने वाले हैं। लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि दीपिका ने अपना वेट गेन किए रखा है, दीपिका अपना वेट कम नहीं कर रही, कोई प्रॉपरली एक्सरसाइज या प्रॉपरली डाइट फॉलो करती हुई नज़र नहीं आ रही, जो मिल रहा है वो खा रही है, जो क्रेविंग है दीपिका की वैसे ही है जैसे रूहान के होते थी। तो सब इसीलिए इस चीज़ को कर रहे हैं कि दीपिका का जिस्म अभी वैसा ही है जैसा प्रेग्नेंट खातून का होता है, या कंसीविंग करके 3-4-5 महीने की खातून का होता है, वैसा है। तो अभी सब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि दीपिका दोबारा प्रेग्नेंट है और दीपिका ने कंसीव किया हुआ है, रूहान के बहन या भाई आने वाले। एक वीडियो शुएब ने शेयर की जिसमें दीपिका का मलाई और आम खाने का दिल कर रहा था। आपको जैसे कि पता है रूहान जब होने वाला था तब भी दीपिका को चटपटा और मीठा खाने की क्रेविंग होती थी। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स इस पे आए हैं। अभी भी दीपिका का मीठा मतलब कि आम और मलाई खाने को दिल कर रहा है। तो इस वजह से कुछ लोग कह रहे हैं दीपिका की क्रेविंग की वजह से कि दीपिका अभी प्रेग्नेंट है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कुछ ऐसा है कि नहीं है, जब वो प्रॉपरली अनाउंस करेंगे कि क्या नई जर्नी है, क्या नया प्रोजेक्ट है, या क्या नया इनकी ज़िंदगी में होने वाला है। दीपिका ने कहा मैंने आम खाना है तो ये ख़राब तो नहीं है। शुएब ने कहा नहीं, चेक कर लो। दीपिका ने चेक किया तो मीठा था। और दीपिका की वो वीडियो हमने आम खाते की वीडियो आपके साथ शेयर की कि दीपिका ने कैसे अपना मुंह गंदा कर लिया, बिल्कुल बच्चों की तरह आम खा रही थी। इतना आम से प्यार है, इतना पसंद है कि वो नहीं देखती कि मेरा मुंह गंदा हो रहा है या वीडियो बन रही है, वो अपने मज़े में आम को इंजॉय कर करके खाती हैं। फिर आप बात करते हैं इब्राहिम फैमिली की ईद के बारे में। वो ईद जिसका सबको इंतज़ार था। ईद ख़ास तौर पर नहीं मना पाए, अच्छे तरीके से नहीं मनाई गई। सबने कपड़े पहने, खाना शाना खाया, लेकिन प्रॉपरली व्लॉग नहीं बन सका, प्रॉपरली वीडियोस नहीं बन सकी, प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर सके, कोई गेम्स नहीं खेल सके, कुछ ऐसा नहीं हुआ। बड़ी सादगी से, बड़ी अधूरी सी, फीकी सी ईद उल फितर इब्राहिम फैमिली ने मनाई। लेकिन चूँकि सबा, अम्मा, बेटी खाला, महर, सब घर वाले अभी इकट्ठे हो चुके हैं, रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं, घर भर गया है, तो अभी दोबारा फिर ईद पार्टी की गई, जिसको बिरयानी पार्टी भी आप कह सकते हैं, ईद पार्टी भी कह सकते हैं। नीचे जो इब्राहिम फैमिली थी, अम्मी, रिज़ा, रेहान, अम्मा, बेटी खाला, सबा, सनी, महर, सब ईद के हिसाब से तैयार हुए, नए कपड़े पहने, मेकअप किया। ऊपर दीपिका ने बिरयानी बनाई, जर्दा बनाया, सबा ने शीर खुरमा, फेनियाँ बनाई कि प्रॉपर ईद वाली फीलिंग्स आए। सब ऊपर आए, सब ने मिलकर बिरयानी खाई। उससे पहले शुएब नीचे चले गए और कहा कि बड़े तैयार श्यार हुए। तो अम्मी कह रही थी कि आज हम ईद देंगे, ईद लेंगे, तो इसलिए हम सब तैयार होकर प्रॉपर ईद की तरह हम जा रहे हैं कि हम ईद मना रहे हैं। अम्मी के पर्स में जो सबकी ईदी थी वो शुएब ने छीन ली। शुएब ने कहा कि अब ये मेरी है। अम्मी ने कहा चलो तुम रख लो, मैं बताऊंगी किसको कितनी देनी, उसके बाद जितने होंगे वो तुम्हारे
सबा ने कहा कि अम्मी पैसे गिन के रखती हैं, इसमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे। शुएब पर्स लेके ऊपर चला गया, रूहान को दे दी कि ये दादी का पर्स है, इसमें ईदी है। रूहान ने बड़ी ज़ोर से उस पर्स को पकड़ लिया, कहा कि बस। अम्मी इतने में खुश थी कि रूहान ने मेरा पर्स पकड़ा है। अम्मी ने कहा कि ये रूहान की ईदी है, बाकी सबको मैं नीचे दे दूँगी, लेकिन ये ईदी रूहान की है। सब ने बिरयानी खाई, बहुत इंजॉय किया, सबको बिरयानी बहुत पसंद आई। यहाँ पर दीपिका का जो ज़र्दा था वो फ्लॉप हुआ, फिर पुरानी रेसिपी अपनी उसने बनाई, उस रेसिपी को फॉलो किया कि इससे मैं ज़र्दा बनाती हूँ। तो सब ने खाना बहुत इंजॉय किया, सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद अम्मी ने कहा पैसे दो, मैं सबको ईदी दूँ। शुएब ने खाली पर्स पकड़ा दिया, दीपिका ने उसकी जेब से पैसे निकाले और अम्मी को कहा ये ले आपके पैसे। अम्मी ने फिर 2000 रुपये ईद दी, शुएब को 2000 दिया, दीपिका को, रूहान को भी ईदी दी, सनी को भी 2000 ईदी दी, सबा को 1000 दिया। बच्चे जो थे रिज़ा, रेहान और महर, इनको 500 दिया कि ये आपकी ईद है। निकू को भी दी, अंकित को भी दी। उसके बाद जो घर में हेल्पर हैं, काम करने वाले, उनको भी ईदी दी कि ये ले। और कहा कि ईद पे हमने किसी को ईदी नहीं दी, इसलिए कि रूहान ठीक नहीं था, ईद प्रॉपरली नहीं मनाई, तो आज मैंने सबको ईदी दी है, तो आपकी भी ये ईदी है। इस ईद पे शुएब ने रिज़ा और रेहान को भी ईद नहीं दी, किसी को भी ईद नहीं दी। फिर शुएब ने रिज़ा, रेहान और महर को भी ईद दी, सबा को भी ईद दी, सनी को भी ईद दी। काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए सबा और सनी को, बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट कर ली। ईद के बाद ईद मनाई इब्राहिम फैमिली ने, सब ने मिलकर शीर खुरमा खाया। सबा ने शीर खुरमा बनाया और सबको वो शीर खुरमा बहुत पसंद आया। फेनिया खाई, प्रॉपरली ईद वाली फीलिंग आई, बहुत इंजॉय किया। ये थी उनकी ईद मिलन पार्टी, आप कह सकते हैं कि ईद की शाम का खाना या ईद की शाम, जिसको बाद में सेलिब्रेट कर लिया गया। वो भी इसलिए कि रूहान ठीक था, रूहान की तबीयत ठीक थी, रूहान अच्छे मूड में था, तो सब हो गया। ये थी शुएब की रिसेंटली वीडियो जो उसने शेयर की थी। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।